बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। जैसा कि हम श्री श्रृंगार ग्रंथ कर रहे हैं और श्री श्रृंगार ग्रंथ के 17 प्रकरण हमारे हो चुके हैं, जिसमें धामधनी अक्षरातीत के वस्त्रों का, उनकी शोभा का वर्णन था, जामा, इजार और पाग का। आज हम 18वां प्रकरण प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है हक महबूब के भूषण। इस प्रकरण में धामधनी अक्षरातीत के आभूषणों की शोभा के बारे में बताया गया है कि धामधनी ने जो आभूषण धारण किए हैं उनका सौंदर्य अनुपम है, अद्वितीय है। भूखन शब्दातीत के क्यों इत वर्णन होए। अब मामती जी कह रहे हैं कि वर्णन किसका करना है? शब्दातीत के आभूषणों का। शब्दातीत कौन है? धामधनी प्राण प्रीतम, जो शब्दों में आ ही नहीं सकते। अब उनका स्वरूप नूरमयी है, उनके आभूषण भी नूरमयी हैं। तो ऐसे नूरमयी स्वरूप के नूरमयी आभूषणों का वर्णन करना है। क्यों इत वर्णन हुए, तो उसका वर्णन कैसे संभव है, कैसे किया जा सकता है? शोभा अर्थ स्वरूप की, इत कबू न बोलिया कोई। जो परम धाम में स्वरूप है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पार ब्रह्म का, तो उस स्वरूप की शोभा के बारे में आज तक कोई भी वास्तव में यथार्थ रूप में वर्णन नहीं कर पाया। चाहे पुराण संहिता है, महेश्वर तंत्र है, उनमें जो वर्णन किया गया है, चाहे नाम अक्षरातीत कहा है, लेकिन उसमें जो वर्णन है वो केवल ब्रह्म का है, केवल ब्रह्म और उनकी स्वामिनी, उनका वर्णन है। तो जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, धामधनी है, उनके स्वरूप का, उनके वस्त्रों का, उनके आभूषणों का वर्णन राज्य के आवेश और उनके आदेश के बिना वर्णन हो ही नहीं सकता, कोई कर ही नहीं सकता। ये इस ब्रह्मवाणी में भी वर्णन हो रहा है तो धामधनी के हुक्म से ही हो रहा है। धामधनी चाहते हैं, धामधनी स्वयं मामती जी के धाम हृदय में विराजमान है और उनसे ये वर्णन करवा रहे हैं। तो क्यों माने बीच दुनिया, ए जो हक जात भूखन। बस आज तक कोई जानता नहीं था, ना ब्रह्म मुनियों के बारे में, ना उस पार ब्रह्म के बारे में, ना वहां की यथार्थता के बारे में कि वहां की वास्तविकता क्या है। तो ये दुनिया वाले लोग, ये सपन का जो ब्रह्मांड है, नश्वर ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के लोग ये जो हक जात भूखन, हक जात किसे बोलते हैं? ब्रह्म सृष्टियों को, ब्रह्म मुनियों को। तो जो युगल स्वरूप है या सखियां हैं, उनके आभूषणों की बात को कोई स्वीकार ही नहीं करता। ये दुनिया के लोग उसे मानते ही नहीं। भाई वो इतने सुंदर होंगे, ऐसा अनुपम सौंदर्य है, अद्वितीय है, ठीक है,
लेकिन पूर्ण रूप से उसे स्वीकार वो नहीं कर पाते। रैन अंधेरी क्यों रहे जब जाहिर हुआ बका दिन। अब तक जब तक ये ब्रह्मवाणी नहीं आई थी, तब तक तो इस संसार में अज्ञानता थी, अंधेरा अंधेरा था। रैन अंधेरा, बका दिन किससे बोलते हैं? इस तारतम वाणी को, ब्रह्म वाणी को। अब जो अखंड परम धाम है, उसका सूर्य, ये ब्रह्म वाणी प्रकाशित हो गई है। तो अब अज्ञान रूपी रात्रि रह ही नहीं सकती, क्योंकि सूर्य निकल जाए तो रात्रि कहाँ रहती है? सूर्य निकलने के पश्चात तो रात्रि का अंत हो ही जाता है। अब जब ये ब्रह्मवाणी आ गई, और ब्रह्मवाणी के द्वारा सच्चिदानंद स्वरूप जो पारब्रह्म है, उनके स्वरूप का, उनके वस्त्रों का, उनके आभूषणों का वर्णन हुआ, तो ऐसे वाणी के सामने तो पल भर के लिए भी अंधेरा रह नहीं सकता। कहा है ना, उद्योग अखंड सूर निजवतनी, भई ज्योत कोटान कोट। अब परम धाम का अखंड सूर्य, ये ब्रह्म प्रकाशित हो गई है, पहुंच गई। जिसने वाणी को आत्मसात कर लिया, तो उसके अंदर तो अज्ञानता रहेगी नहीं, अंधेरा रहेगा ही नहीं। कहते हैं जब ये ब्रह्मवाणी, तो इसमें बताया कि ब्रह्मवाणी के आने के पश्चात ये अज्ञानता रह ही नहीं सकती कि पार ब्रह्म जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, वो साकार है, निराकार है, या जितना भी उनके बारे में कहा गया है अब तक, क्योंकि अब उनका स्वरूप का पूरा वर्णन इसमें ब्रह्मवाणी में कर दिया गया है। तो अब कोई भी अंधेरे की, अज्ञानता की गुंजाइश ही नहीं है। अनेक गुण नग इनमें, रू दिल चाहिया जब। अब परमधाम में जब भी एक रूह के दिल में कोई इच्छा आती है, रूह दिल चाहिया जब, जब भी एक रूह दिल में कोई भी चाहना करती है, इच्छा करती है, अनेक गुण नग इनमें, जो जवाहरात के नग है ना, में खड़े हैं, तो अनेक प्रकार के गुण उनके अंदर प्रकट हो जाते हैं। इसमें नगों में इतना अपार सौंदर्य है, इन नगों में। जिन जैसा दिल उपजे, तो होत आगू से सब। जैसा जिसके दिल में आता है। देखो परम धाम में ना नया है, ना पुराना है, ना कोई कम है, ना कुछ ज्यादा है, सब कुछ बराबर। वहाँ किसी चीज की कमी है ही नहीं, न्यूनता है ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पर इच्छा नहीं होती। इस माया के ब्रह्मांड में मायावी वस्तुओं की इच्छा होती है। मायावी वस्तुओं को ग्रहण करने की चाहनाएं पैदा होती हैं। तो पार ब्रह्म में धाम धनी के शोभा श्रृंगार में डूब करके उस आनंद के रस को और अधिक आस्वादन लेने की इच्छाएं होती हैं। तो वहां भी चाहना होती है रूहों के दिल में कि हम धनी के सौंदर्य में डूब करके और अधिक आनंद की प्राप्ति करें। जिन जैसा दिल उपजे, जैसा, देखो जैसे वाणी होती है ना, वाणी कई तरह की होती है। वाणी होती है, परा वाणी भी होती है, पशंती भी होती है, मध्यमा भी होती है, बैखरी भी होती है। एक वाणी वो होती है जो मुख से तो निकलती नहीं है, अभी अंदर है, लेकिन आ, अपनी अंतर चक्षुओं से, दिव्य दृष्टि से, जो बहुत महान पुरुष होते हैं, संत होते हैं, वो अंदर की बातों को भी जान लेते हैं। जब इस ब्रह्मांड में ऐसा हो सकता है, तो वो तो परम धाम है। परम धाम में हर चीज चेतन है, आभूषण भी चेतन है, नग भी चेतन है। अभी रूहों के दिल में इच्छा आई, नग जान जाते हैं कि रूहें ऐसी शोभा की इच्छा कर रही हैं, तो उसमें वैसी ही शोभा प्रकट हो जाती है। तो कहते हैं जिन जैसा दिल उपजे, जैसा दिल में उत्पन्न होता है, वैसा ही आगे शोभा बन जाती है।
जेती अरवाहें अरस में, ताए मन चाहिया सब होए। जितनी भी ब्रह्मात्माएं परम धाम में हैं, अरवाएं, रूहें, ब्रह्मात्माएं, अरवाएं, सब एकार्थवाची शब्द है। इन सब का एक ही अर्थ है। जितनी भी आत्माएं कह दो, कुछ भी कह दो, तो जितनी भी आत्माएं हैं, अरवाएं हैं, ताए मन चाहिए सब होए। वहां मन चाहिए पास चाहिए, जैसा वो मन में चाहती हैं आगे से वैसा ही हो जाता है। दिल चितवन भी पीछे करे, आगे बनी आवे सोए। कितनी बड़ी बात कही है मामती जी ने। दिल चितवन भी पीछे करे। चितवन तो आप जानते ही हैं, चित्त में कोई भी बात आना, उसकी इच्छा करना, चितवन होता है। अभी दिल में कोई बात चित्त में आती नहीं है, बाद में आती है, लेकिन पहले से वो वस्तु आगे प्रकट हो जाती है, आगे दिखाई दे जाती है। जैसे देखो, जैसे अगर कोई फूल है तो फूल में सुगंधी है ही, अलग तो नहीं है ना कि सुगंध अलग है। भाई फूल अलग है, सुगंध अलग है, सुगंध कहीं से आएगी, ऐसा नहीं है। तो उसी प्रकार से जैसे फूल में सुगंधी होती है, जैसे चीनी है तो चीनी के अंदर मिठास पहले से ही होती है। ऐसा नहीं है कि चीनी अलग है, चीनी घोल देंगे और मिठास अलग से डालेंगे। चीनी में मिठास है, मिली हुई है। सूरज में जो तेज है, प्रकाश है, वो ऐसा नहीं कि सूरज अलग है और तेज कहीं अलग है या प्रकाश कहीं अलग है। उसी तरह से परम धाम की हर वस्तु में चेतनता, आनंद, सब कुछ, प्रेम, सब मिला हुआ है। उसमें अलग से संभावना नहीं है की जा सकती कि हम अलग से आनंद की संभावना करें। हर वस्तु आनंद देने वाली है। हर कण, हर शय, परम धाम की एक एक जर्रा आनंद से भरा हुआ है, और उसमें अलग से आनंद नहीं खोजना पड़ता। तो कहते हैं किस तरह से बस दिल में बात आती बाद में है और आगे पहले ही उपस्थित हो जाती है, प्रकट हो जाती है। जैसा मीठा लगे मन को, भूखन तैसा ही बोलत। अब आभूषण भी चेतन है। जैसा मन को मीठा लगता है, मन चाहता है आभूषण ऐसी ध्वनि करें, तो आभूषण वैसी ही ध्वनि करते हैं, है ना। जैसे पैरों में पायल पहनी है, घुंघरू है, इच्छा होती है कि बस एक घुंघरू ही बजे तो एक ही बजता है। इच्छा करे कि घुंघरू 4 बजे तो 4 ही बजते हैं। मन में इच्छा आ रही है कि सारे ही घुंघरू बजे, तो सारे घुंघरू ही बजने लगते हैं। तो किस तरह से कहा है, आभूषण भी जैसा सखियों के मन में इच्छा होती है, आभूषण वैसी ही ध्वनि निकालते हैं, वैसी ही आवाज निकालते हैं। गरम ठंडा सब अंको, चित चाहिए लगत। अब जैसे इच्छा हो रही है दिल में, वैसे ही आभूषण भी शरीर को गर्मी और सर्दी प्रदान करते हैं। यानी कि आपको मन कर रहा है कि पानी ठंडा हो तो ठंडा है, मन करे थोड़ा पानी गर्म होना चाहिए, वहां पर गीजर, जरूर गीजर नहीं होते, ना हीटर, ना कोई गैस जिस पर पानी गर्म किया जाए, ना कोई बिजली की रॉड होती है जिसे हम बाल्टी में लगा लें और पानी को गर्म कर लें। बस मन में चाह कि थोड़ा पानी गर्म हो तो एकदम पानी गर्म लगता है शरीर। अगर मन करता है नहीं गर्म पानी नहीं, ठंडे पानी में स्नान करने की इच्छा है, तो वही पानी एकदम शीतल हो जाता है। तो किस तरह से वहां पर सब मन चाही पाशाही है। जैसा मन में आता है वैसा आगे होता जाता है। हक वर्णन करत हूँ, कहूं नया किया श्रृंगार। अब मामती जी कह रहे हैं कि मैं धामधनी के अपने प्रीतम के श्रृंगार का वर्णन कर रही हूं। कहूं नया किया श्रृंगार, और मैं कह रही हूँ कि भाई राज्य ने तो आज नया श्रृंगार किया है।
जबकि वहां कुछ नया होता ही नहीं, कोई पुराना होता ही नहीं, ना कुछ नया है ना कुछ पुराना है। लेकिन कहना पड़ता है यहाँ के काल माया के ब्रह्मांड के अनुसार, यानी कि जो हम शब्द यहाँ बोलते हैं, यहाँ के शब्द वहां पर पहुंचते ही नहीं है। क्योंकि वहां की जैसे धामधनी शब्दातीत है, वहां की शोभा भी शब्दातीत है, वहां का सौंदर्य भी शब्दातीत है, शब्दों में बांधा जा सकता ही नहीं है। ये शब्द पहुंचे नहीं, आवत ना माहे शुमार, ये शब्द वहां पहुंचते ही नहीं है। क्योंकि वहां कोई चीज नई बनती ही नहीं है, कोई पुराना होता ही नहीं है। तो वहां पर कहते हैं आवत ना माहे शुमार, और ना ही उन्हें सीमा में बांधा जा सकता है। इसलिए वहां की शोभा को, वहां के श्रृंगार को, वहां के सौंदर्य को, वहां के जर्रे जर्रे को क्या कहना पड़ेगा? शब्दातीत। क्योंकि धामधनी शब्दातीत हैं, तो उनके दिल से निकली हुई हर चीज शब्दातीत है, हर वस्तु शब्दातीत है। वस्त्र और भूखन ये हक अंग का नूर, चाहे वस्त्र है चाहे आभूषण, सब राज्य के अंग का नूर है। कोई वस्त्र लगते वस्त्र हैं, लेकिन उनके अंग के अंदर जो नूर है वो नूर से ही प्रकट हुए हैं। आभूषण भी राज्य के नूर से प्रकट हुए हैं। तो क्या है? सब राज्य के दामदनी के अंगों का नूर है। जो निमक जुदा ना जुदा हो वह तो सूरज संग जहो। जैसे सूरज के साथ सूरज की रोशनी होती है, चांद के साथ चांद की चांदनी होती है, ये अलग नहीं होते। वैसे ही जैसे सागर की लहरें सागर अलग नहीं होते, वैसे ही ये एक पल के लिए भी अलग नहीं होते, एक पल के लिए भी जुदा नहीं होते। इन जिमी आशिक क्यों रहे, बिन किए अपनो आहार। अब इसमें मामती जी याद दिला रहे हैं रूहों को, कि है रूहों, आत्म का आहार तो इश्क है, का तो दरदार है, धनी का दर्शन है। तो इन जिमी आशिक क्यों रही। तो जो आशिक रूह है, जो अपने प्रीतम से बहुत प्यार करती है, वो आशिक रूह इस माया के ब्रह्मांड में अपने आहार के बिना कैसे रह रही है? धनी को देखे बिना वो किस प्रकार से जीवित है? क्योंकि परम धाम में तो रूहों का खाना पीना सब दीदार है। बस धनी को देखते रहो, दीदार करते रहो, उनके शोभा श्रृंगार में डूबे रहो। कहते खाना पीना यही आशिकों, अर्स रूहों यही आधार। रूहों का खाना पीना तो यही है। क्या है खाना पीना? धनी का दीदार करना, धनी को देखना। अर्स रूहों यही आधार, परम धाम की रूहों का तो उनके जीव का, उनका जीव का आधार ही यही है। खड़ा ही इसलिए है, नहीं तो रहे ही नहीं। तो कहते हैं कि ब्रह्म सृष्टियों के लिए भोजन करना, पानी पीना, खाना पीना खिन खिन लिया, यही प्यार रोहन, पल पल माशुक देखना, यही आहार आशिकन। आशिकों का आहार तो यही है, पल पल अपने माशुक का दीदार करें, अपने माशुक को देखें। और उनके जीवन का आधार भी यही है, इसके बिना रूहें रह ही नहीं सकती। सोई कलंगी सोई दुगदुगी, शोभे पाग ऊपर। पिछले प्रकरण में आपने पाग की शोभा के बारे में सुना कि वो पाग कितनी सुंदर है। पाग में किस तरह से बेल बूटियां पत्तियां, कैसे उसके पेच, अद्भुत शोभा उस पाग की आपने जानी।
अब इस चौपाई में बता रहे हैं कि पाक के ऊपर जो दुगदुगी है और कलंगी है, उसकी शोभा भी अद्वितीय है, अनुपम है। दुगदुगी आप जानते ही है ना। दुगदुगी आप पहले श्री श्रृंगार ग्रंथ में हम धामधनी के आभूषणों में सब जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि किस तरह से एक गोल लॉकेट सा होता है बिल्कुल पाक के ऊपर, जिसमें मोती जड़ा है, नग जड़े हैं, और उसके ऊपर एक पर जैसे होते हैं ना, पर होते हैं उसी के आकार की बहुत सुंदर, जिसमें से झलकार निकल रही है, किरणें निकल रही हैं, ऐसी बहुत सुंदर कलंगी लगी हुई है। तो कहते हैं सोई कलंगी सोई दुगदुगी, वो कलंगी और वो दुगदुगी कह के मुख एता कहे, जोत भरी जिमी अंबर। इंद्रावती जी कह रही हैं, बस कितना कहें, कहने पर बस यही शब्द मुख से निकलता है कि इन सब में इतना प्रकाश है, पाग में, दुगदुगी में, कलंगी में, कि उसका प्रकाश धरती से आकाश तक प्रकाश ही प्रकाश, रोशनी ही रोशनी, इतना प्रकाश उस दुगदुगी में और कलंगी में है। कई विध के सुख जोत में और कई सुख सुंदरता। अब जो उसमें ज्योति है, जो उन नगों में, दुगदुगी में, कलंगी में जो प्रकाश है, रोशनी है, उसके अनेक सुख हैं, रूहों को बहुत आनंद मिलता है। और कई सुख सुंदरता, और जो सुंदरता है उन सभी आभूषणों की, कहा है ना, सभी रूठ जाते हैं, सभी धनी को रिझाते हैं। अब उन आभूषणों की जो सुंदरता है वो भी अनेक प्रकार की है, बहुत अनुपम सौंदर्य है, अद्भुत सौंदर्य है। कई सुख तरह सलूकियां, सलूकियां कहते हैं कि जो बहुत अधिक सौंदर्य से परिपूर्ण हो, बहुत सौंदर्य से भरा हुआ। तो धामधनी की उस अखंड शोभा के बारे में इंद्रावती जी कह रही हैं, क्या कहीं, इतना सौंदर्य है उसके अंदर, सिफत पहुंचे ना हक बका। उसकी जो सिफत है, महिमा है, वो अखंड परम धाम के किसी भी सौंदर्य के लिए नहीं पहुंचती। उसमें अनंत सुख छिपे हुए हैं। किसी भी अंग की शोभा में डूब जाने पर, यानी कि मन करता है कि बस किसी भी अंग को देखो, कोई भी शोभा देखो, किसी शोभा को, तो उस शोभा में रूह डूब जाती है। इतना अनुपम सौंदर्य, इतना अद्भुत सौंदर्य है कि किस तरह से उनके हृदय के अंदर आनंद के सागर उमड़ने लगते हैं, और रूह उस आनंद के सागर में हिलोरे लेने लगती है, डूबने लगती है, उसी में घूम जाती है। मोतिन की जोत क्यों कहूं इन जुबा के बल। अब ये किन मोतियों की बात हो रही है? ये मोतियों की बात हो रही है जो धामधनी ने अपने कानों में बालियां पहनी है। उन बालियों में जो मोती हैं, इंद्रावती जी कह रही हैं, कहते हैं आगे आया है ना, शोभा लेत दो श्रवणों, दो श्रवणों में, दोनों कानों में जो सुंदर बालियां हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं। तो उन कानों में जो दो बाले आए हैं, उनके अंदर मोती जगमगा रहे हैं, बहुत सुंदर उसकी शोभा है। कहते हैं इन जुबा के बल, इस जुबा से मैं कैसे वर्णन करूं, इस जुबा में वो बल ही नहीं है कि वो उन मोतियों की जो सुंदरता है, जो उसमें दिव्यता है, उसका वर्णन कर सके। मैं कैसे वर्णन करूं, अति सुंदर निर्मल, वो शोभा तो बहुत ही निर्मल और सुंदर है। मेरी जुबान में सामर्थ्य नहीं है
कि मैं उस सौंदर्य का वर्णन कर सकूं। तो सुंदर साथ जी, सिर्फ चित्रण करके ही देखा जा सकता है कि कैसे अद्भुत वो मोती हैं जो धामधनी की दोनों बालों में आई हैं। कानों में जो बाले पहने हैं उनके अंदर जो लाल रंग के और सफेद रंग का मोती है, तो उनमें कितनी चमक है, कैसा सौंदर्य है। मोती जोत अजरज और अति उत्तम दो लाल। अब मोतियों की जोत तो है ही, बहुत आश्चर्य में डालने वाली, ऐसा प्रकाश, इतना सुंदर मोती, और दोनों कानों में माणिक भी है, बालियों के अंदर सफेद मोती भी है, माणिक का मोती भी है। जो रू देखे नैन भर। अब उस धामधनी अक्षरातीत के कानों में पहनी हुई बालियों को और उनमें आए हुए सुंदर उन मोतियों को यदि एक रूह अपने अंतर चक्षुओं को खोल करके माया के पर्दे को हटा करके चितवनी के माध्यम से अगर देखे, अलबत बदले हाल, तो निश्चित ही उसकी हाल बदल जाएगा, उसकी रहनी बदल जाएगी। क्योंकि इतना सौंदर्य देखने के बाद रूह की रहनी माया वाली रहनी नहीं रहती, उसकी रहनी परम धाम वाली हो जाती है। क्योंकि जब वो उन शोभा की गहराइयों में डूबती है और उसमें स्नान करती है, उसमें झीलना करती है, और वो फिर माया के संसार में उसका जरा भी मन नहीं लगता। वो मायने मायावी वस्तुओं की चाहना, वहां की इच्छा तृष्णा उन सबसे दूर हो जाती है। इसे ही कहते हैं रहने का बदल जाना। क्योंकि उसके अंदर बहुत नम्रता आ जाती है, माधुर्यता आ जाती है, बहुत आनंद आ जाता है। हर समय शब्द निकलते हैं तो मीठे निकलते हैं। तो यही है माया की रहनी हटना और परम धाम की रहनी आना। कहे जुबा जोत आकाश लो, जोते शोभा कई करोड़। कहे जुबा जोत आकाश लो। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि मेरी जुबान जो है वो इस सौंदर्य के बारे में बस इतना ही कह सकती हूँ, इतना ही मेरे से कहा जा रहा है। ज्योति शोभा कई करोड़। उस ज्योति में तो कोई गिनती नहीं है, कई करोड़ शोभा है। एक करोड़ नहीं, कई करोड़, अनंत, यानी कि अनंत शोभा है। उस ज्योति में इतना प्रकाश है, ऐसा आकाश में वो प्रकाश फैला हुआ है। तो कहते हैं कि करोड़ों प्रकार की अनेकों शोभाएं उस सौंदर्य में छिपी हुई हैं। सो बोल ना सके जुबा बेवरा। मेरी जुबान उसके बेवरे के बारे में, उसका वर्णन करने के बारे में असमर्थ है, बोल ही नहीं सकती। इन अकल के जो, अकल कौन सी है देखो, ये तो इंद्रावती जी की वो है, बहुत लेकिन वो कह रही है कि मेरे पास शब्द तो यहीं के हैं ना, मैं इस बुद्धि में वहां के सौंदर्य को मेरी बुद्धि में है भी, मान लो सौंदर्य को देखा भी है, लेकिन उसे प्रकट करने के लिए शब्द तो नहीं है ना। तो यहाँ की बुद्धि का इतना ही बल है कि वो यहाँ के शब्दों का ही प्रयोग कर सकती है, यहाँ के उदाहरण ही दे सकती है, यहाँ के दृष्टांत ही दे सकती है, लेकिन वास्तव में उस सौंदर्य का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। ए तो मोती लाल कुंदक, वायदत खामद श्रवण। खामद श्रवण, खामद मैंने प्रीतम, हमारे धामधनी। वायदत परम धाम, वायदत तो परम धाम में ही है। यहाँ वायदत आ गई तो परम धाम बन जाएगा। एकदम सब में वायदत आ जाए, एक दिल्ली आ जाए,
सब अपने आप को एक सब समान समझने लगे, कहाँ? जब तक वाहिदत नहीं आती राजी नहीं मिलते, एक दिली नहीं आती राजी नहीं मिलते। तो परम धाम में ही पूर्ण रूप से वाहिदत है। तो कहते हैं वाहिदत खामंद श्रवण, परम धाम में जो हमारे प्रीतम है, उनके जो कान हैं, कानों में जो बालाएं हैं, उन बालाओं में जो सोने में जड़े हुए सुंदर लाल और सफेद मोती हैं। आकाश जिमी भरे जोत सो कहाँ अचरज है इन। यदि हम ये कहें कि उन मोतियों में इतना प्रकाश है कि जमीन से आकाश तक रोशनी ही रोशनी हो रही है, प्रकाश ही प्रकाश हो रहा है, तो इसमें आश्चर्य की बात क्या है? इंद्रावती जी कह रही हैं, इसमें कौन सा आश्चर्य है? इतना उसमें नूर है, इतना प्रकाश है कि धरती से आकाश तक प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दे रहा है। चोली अंग सो लग रही, जो अंग नूर जहूर। अब धामधनी अक्षरातीत ने जो जामा है, जामे की ऊपर के भाग को चोली कहते हैं, वो चोली चोली किस तरह से बहुत कमर पर फिट है, वक्षस्थल पर बिल्कुल सटी हुई है। कहते हैं चोली अंग तो लग रही, वो ऐसे सटी हुई है जो अंग नूर जहूर, मानो वो अंगों का ही नूर हो, उसी का प्रकाश हो। चोली नहीं है, अंगों में इतना नूर है कि वो जामा दिखाई दे रहा है, वो उनके अंगों का ही जहूर है, प्रकाश है, रोशनी है, उसी नूर का प्रकटीकरण है। ए लज्जत दिल तो आवही, जो होवे अर्स सहूर। कहा है ना सहूर के अर्थ कहीं है, तो यहाँ पर सहूर का अर्थ चितवनी है। यदि उस परम धाम की चितवनी की जाए, तभी इस सौंदर्य की लज्जत को लिया जा सकता है, इस आनंद को लिया जा सकता है, उस परम धाम की चितवनी करने से। चितवनी के द्वारा ही इस सौंदर्य में डूबा जा सकता है। एक जिसमें कई कोट सूरज उजास। अब क्या उदाहरण दें, इस ब्रह्मांड में तो यही उदाहरण मिलेगा ना, जैसे सूर्य की रोशनी। अब कहते हैं जैसे मानो करोड़ों सूर्य की प्रकाश हो, ऐसा उस हीरे के हार में प्रकाश है, मानो करोड़ों सूर्यों का प्रकाश। इन उजास तेज बड़ा फर्क, ए सुख शीतल ज्योत मिठास। अब जो इस ब्रह्मांड का, इस माया के ब्रह्मांड का, नश्वर ब्रह्मांड का जो सूरज है, और जो परम धाम में जिस सूरज की बात की जा रही है या उपमा दी जा रही है, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इस सूरज में गर्मी भी होती है, बहुत झुलसाने वाली गर्मी भी होती है, लेकिन उस सूरज में क्या है, उस प्रकाश में क्या है, उस रोशनी में क्या है? कह तो दिया करोड़ों सूर्य, एक सूर्य की गर्मी झेली जाती नहीं, करोड़ों सूर्य की गर्मी कैसे झेली जाएगी? लेकिन कितना फर्क है, वहां का सूर्य भी शीतल है, सुख देने वाला है, माधुर्यता देने वाला है, आनंद देने वाला है, उसमें ठंडक है, उसमें गर्मी नहीं है, उसमें गर्माहट नहीं है, झुलसाने वाली गर्मी नहीं है। इतना फर्क है। रोशनी जरूर है करोड़ों सूर्य वाली, लेकिन सुख देने वाली, आनंद देने वाली, मिठास देने वाली, ऐसी वो वो जो सूर्य है, वो ऐसा जलाने वाला नहीं है, वो दाह कारक नहीं है, जैसे इस संसार की तरह। ये संसार का सूर्य जैसे जलाने वाला है, वैसे नहीं है, कष्टकारी नहीं है, शीतलता देने वाली, सुंदर है, शीतल नेत्रों को ठंडक। जब लालक इनकी देखिए, जानो और सबे ढपाए। जब इस माणिक के हार की लालिमा को देखते हैं, सौंदर्य को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि मानो सभी सौंदर्य फीके पड़ गए, सभी सौंदर्य ढक गए। जबकि परमधाम में फीका कुछ पड़ता नहीं है, परमधाम में कम ज्यादा कुछ है ही नहीं, सब समान है, सब में समान सौंदर्य है। लेकिन इस ब्रह्मांड में बताने के लिए बताया जा रहा है
कि जो हार देखते हैं लगता है कि वो सबसे अधिक सुंदर है, जबकि सभी सुंदर है। तीसरा हार अंग देखिया, अति उज्जवल ज्योत मोतिन। अब जब धामधनी प्रीतम के गले में तीसरा हार देखा तो वो हार कैसा है? बहुत उज्जवल। उज्जवल कहते हैं एकदम सफेद, जिसमें ना और कोई रंग की झलकार ना हो, ऐसा सुंदर मोतियों का हार, उज्जवल। कहते हैं जानो सबसे ऊपर यही है रोशन। अब मोतियों का हार ऐसा लग रहा है मानो सबसे अधिक सुंदर वो है, इतना उसमें प्रकाश है, इतनी रोशनी है, ऐसी उज्जवलता है। तो कहते हैं कि सभी एक से एक बढ़ करके सुंदर हैं। जब हार खास, अब जब चौथे हार को देखा जाता है जो नीलम का है, नीले रंग का है, वो इतना मन को मोहने वाला है, इतना उसमें सौंदर्य है कि लगता है कि मानो सबसे अधिक सरस है, ये सबसे अधिक सुंदर है। और देत खुशहाली खास, और एक विशेष तरह का आनंद देने वाला है। खुशहाली मैंने आनंद, खास मैंने विशेष तरह की, अलग ही तरह की एक आनंद की उत्पत्ति करता है। कौन? हीरे मोती का हार, चौथा हार। हार लसनिया पांचवा, कछु ए सुख शोभा और। अब जो पांचवा हार है लहसुनिया का हार है, जिसका जिसका रंग लहसुन की तरह होता है, उसकी शोभा कुछ और ही अद्वितीय है, और ही अनुपम है, और सुंदर लग रहा है। जानो ज्योत जिमी आकाश में, और उस हार में से इतना प्रकाश निकल रहा है, इतनी रोशनी निकल रही है कि मानो जमीन से आकाश तक सभी जगह उन्हीं हारों का सौंदर्य, उन्हीं हारों से निकलने वाला प्रकाश सब जगह दिखाई दे रहा है। तो सुंदर सा जी इस चौपाई को अनम्यूट करके आप दोहरा सकते हैं। हार लसनिया पांचवा, हार हाँ लसनिया लसनिया पाँच, पांचवा, कछु ए सुख शोभा और, कछु ए कछु सुख ये शोभा और, सुख शोभा और और। जानो ज्योत जिमी आकाश में, जानो जो जानो ज्योत जिमी आकाश आकाश में, भराए रही सब ठोर, भराए रही सब रही सब ठोर। ठोर। में। बोलो श्री प्राणनाथ प्राणनाथ प्यारे प्यारे प्यारे